स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे पाठ 5। नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया। ठीक है, कल हमने आगे पढ़ा था कि चपला देवी जो इनकी लेखिका हैं, ठीक है, तो हमने जीवन परिचय और लेखक परिचय हमने पढ़ लिया है। ठीक है, कैंडी भाव पढ़ लिया है। आगे पाठ है। सन 1857 ईस्वी के विद्रोही नेता धुंध पंत नाना साहब कानपुर में असफल होने पर जब भागने लगे तो वे जल्दी में अपनी पुत्री मैना को साथ न ले जा सके। देवी मैना बिठूर में पिता के महल में रहती थी, पर विद्रोही दमन करने के बाद अंग्रेजों ने बड़ी ही क्रूरता से उस निरीह और निरपराध देवी को अग्नि में भस्म कर दिया। उसका रोमांचकारी वर्णन पाषाण हृदय को भी एक बार द्रवीभूत कर देती है। ठीक है, जो पाठ है इसमें बताया जा रहा है कि 1857 का जब विद्रोह हुआ उसमें जो नेता थे नाना साहब, ठीक है, कानपुर में असफल होने पर जब वो भागने लगे तो उस समय अपनी पुत्री मैना को साथ नहीं ले जा सके। ठीक है, मैना अपने पिता के महल में रहती थी, परंतु विद्रोही दमन करने के बाद अंग्रेजों की बड़ी क्रूरता यहाँ दिखाया गया कि अंग्रेज कितने क्रूर थे, दुष्ट थे। उनने उस निरीह और निरपराध उस छोटी से बच्चे जो बालिका है, ठीक है, और कोई अपराध नहीं है उसका, देवी को अग्नि में भस्म कर दिया। उसने पकड़कर उसको क्या किया, भस्म कर दिया। और जो ये दृश्य है इसका रोमांचकारी वर्णन पाषाण हृदय को भी एक बार द्रवीभूत कर देता है। जो ये वर्णन है तो जिसका पाषाण हृदय पत्थर के समान हृदय भी होगा वो भी द्रवीभूत मीन्स आंसुओं से भर जाता है। कानपुर में भीषण हत्याकांड करने के बाद अंग्रेजों का सैनिक दल बिठूर की ओर बढ़ा। बिठूर में नाना साहब का राजमहल लूट लिया गया, पर उसमें बहुत थोड़ी संपत्ति अंग्रेजों के हाथ लगी। इसके बाद अंग्रेजों ने तोप के गोलों से नाना साहब का महल भस्म कर देने का निश्चय किया। सैनिक दल ने जब वहां तोपें लगाईं उस समय महल में के बरामदे में एक अत्यंत सुंदर बालिका आकर खड़ी हो गई। उसे देखकर अंग्रेज सेनापति को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि महल लूटने के समय वह बालिका वहां कहीं दिखाई न दी थी। ठीक है, अब आगे यहाँ बताया जाता है कि जब कानपुर में भीषण हत्याकांड करने के बाद अंग्रेजों का जो सैनिक दल बिठूर की ओर आगे बढ़ा, ठीक है, तो उस समय 1857 के आक्रमण की बात है, तो उस समय नाना साहब का जो महल था उसको लूट लिया गया। उनके द्वारा क्या किया गया, लूट लिया गया, पर उनमें बहुत थोड़ी संपत्ति उनके हाथ लगी। महल को लूटा गया परंतु जो संपत्ति थी वो थोड़ी थी, धन था थोड़ा था। इसके बाद अंग्रेज़ों ने निश्चय किया कि नाना साहब के महल को भस्म कर दिया जाए, जला दिया जाए। उनने क्या किया, अंग्रेज़ों ने तोप के गोलों से नाना साहब के महल को भस्म कर देने का निश्चय किया, अर्थात नष्ट कर देने का निश्चय किया। और उसी समय जब सैनिक दल वहां तोपें लगाए उस समय महल के बरामदे में एक अत्यंत सुंदर बालिका आकर खड़ी हो गई। ठीक है, जैसे वो बालिका आकर खड़ी होती है तो जो अंग्रेज सेनापति था उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि जिस समय महल को वो लूट रहे थे उस समय वो बालिका कहीं भी दिखाई नहीं दी थी। उस बालिका ने बरामदे में खड़ी होकर अंग्रेज सेनापति को गोली बरसाने से मना किया। उसका करुणापूर्ण मुख और अल्प वयस्क देख सेनापति को भी उस पर कुछ दया आई। सेनापति ने उसे पूछा कि क्या चाहती है। ठीक है, बालिका ने शुद्ध अंग्रेजी भाषा में उत्तर दिया, क्या आप कृपा कर इस महल की रक्षा करेंगे। ठीक है, आगे इसमें बताया जाता है कि जैसे उनने देखा कि एक बालिका सामने आ गई बरामदे में, ठीक है, उस बालिका ने बरामदे में खड़े होकर अंग्रेज जो सेनापति थे उससे विनती की, ठीक है, उससे कहा कि गोली बरसाने से मना किया कि आप इस पर गोली न चलाएं, इस महल पर। उसका करुणापूर्ण मुख और अल्पवय देखकर सेनापति को भी कुछ दया आई। ठीक है, जो सेनापति था उसको भी दया आया। सेनापति ने उससे पूछा क्या चाहती हैं। जो सेनापति था उसने पूछा कि आप क्या चाहती हैं। बालिका ने शुद्ध अंग्रेजी भाषा में उत्तर दिया। ठीक है, बालिका ने जो उत्तर दिया था और कहा, क्या आप कृपा कर इस महल की रक्षा करेंगे। ठीक है, उसने बालिका ने कहा अंग्रेज सेनापति से कि क्या आप
कृपा कर जो ये महल है इस महल की रक्षा करेंगे